जी, चीमा साहब, आज आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की 35वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज खुशी का मौका है, लेकिन मैं सवाल जो मुल्की सियासत के हवाले से करूँगा। अगर वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बयानी के साथ मैदान में उतरेगी? एक तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया ताकि अब अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने उजागर कर सकें। और इस वक्त मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शफकत रज़ा भिंडर साहब भी मौजूद हैं। तो आपने जो फरमाया है, ये इलेक्शन जो आने वाले हैं ना, ये इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। इन इलेक्शनों से मुल्क की तकदीर या तो इंशाल्लाह वाबस्ता है, या तो इंशाल्लाह ताला इन इलेक्शन से अगर ये फेयर हो गया, और फेयर का स्टैंडर्ड है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको तस्लीम करें कि ये फेयर है। अगर तो ये नौबत आ गई कि तमाम आने वाले इलेक्शंस को तमाम सियासी जमातों ने ये तस्लीम कर लिया कि ये फेयर इलेक्शन है, तो यकीन जाने आपकी मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। आप एक नया मोड़, एक नई जदोजहद और एक नए पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बीइंग ए डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे पहले, देख लें आप भी, तमाम सियासी जमातों से वाहिद एक हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी है जो हर रोज़ हर बयान में इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है। अब भी उनका यही मुतालबा है कि इलेक्शन का ऐलान तो किया गया है लेकिन उसकी तारीख नहीं दी गई, लिहाजा तारीख दी जाए। चीमा साहब, ऐलान का मेरा फिर वही सवाल है कि आप मैदान में उतरेंगे। ये आप PDM का भी हिस्सा रहे हैं, मुख्तलिफ हालात के साथ आपने हुकूमत भी की है, लेकिन अभी जो हालात मुल्क के जो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है मुल्क का जो सियासी सूरत हाल है, जो तमाम तकरीबन 80% लोग जो है सियासतदानों से किसी न किसी तरीके से नाला हैं, तो आप किस बयानी के साथ मैदान में उतरेंगे? नहीं, हमारा तो बयानिया आज भी वही है जो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था कि इस मुल्क के मालिक गरीब अवाम हैं, इस मुल्क की तकदीर के मालिक गरीब अवाम हैं, और इंशाअल्लाह वही इस मुल्क को बचाएंगे। आज भी हमारा बयानिया वही है जो कायदे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बयानिया था। तो इंशाअल्लाह इसी बयानिए पे अमल दरामद करते हुए अगर तो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी आई और इलेक्शन फेयर हो गए, तो इंशाअल्लाह उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको नंबर 1 पे नज़र आएगी, और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान की तकदीर बदली जाएगी। जी, आप इस बात पे यकीन रखते हैं जो हालात मुल्क के हैं, तो माशी तौर पे जो मुल्क के हालात हैं, अगर आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो तमाम सैल पर काबू पा लेगी? इसमें कोई शक नहीं कि मुआशी हालात बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक हद तक अफसोसनाक हैं। उसकी वजूहात है, और इस मुल्क ने अगर बचना है, अगर तरक्की करनी है, अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में कदम रखना है या अपना नाम पैदा करना है, तो फिर इनको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन के ज़रिए बरसर इक़्तिदार आने वाले पार्टी को मुंतकिल किया जाए, और उसमें चूँ चना किसी जानब से भी या प्रेशराइज किसी जानब से भी ना किया जाए। हकीकी जमहूरियत जब तक बहाल होगी, इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा साहब, अगर फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो जो नई पार्टियां आज़ाद हो रही हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, फेयर इलेक्शन में लेट द पीपल्स डिसाइड द फेट ऑफ दिस कंट्री। उसमें छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, जो जो जिसको लोग पसंद करें वही असल में ताकतवर। वो ऐसी पार्टी बरसर इक़्तिदार अगर आएगी जिसके पीछे अवामी मैंडेट होगा, तो उस वो गवर्नमेंट भी ताकतवर होगी, और इंशाअल्लाह ताला मुल्क के हालात भी आने वाले हालात जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। आप क्या पैगाम देंगे अपने वर्कर्स को? आज खुशी का मौका है, बिलावल की सालगिरह है, तो क्या पैगाम क्या देंगे? हमारे वर्कर इंशाअल्लाह ताला आज भी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे वर्कर आज भी
आज भी इस मुल्क के प्रोग्रेसिव तरीन तबका, गरीब पिसा हुआ आवाम जो है वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और इंशाअल्लाह ये आवाम की पार्टी है, ये गरीब आवाम की पार्टी है, और इंशाअल्लाह ताला उनके सदके ये दोबारा हुकूमत में आ रही है। बहुत शुक्रिया।